ओम श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान एस्ट्रोलॉजिकल सेंटर, मैं पंडित दीपक भारद्वाज। प्रिय मित्रों, आज हम आपसे बात करेंगे मेष राशि वाले जातकों की मेष राशि और लगन के ऊपर जो केतु का महापरिवर्तन है तो उसका कैसा असर रहेगा। केतु का राशि परिवर्तन 23 सितंबर 2020 से और 11 अप्रैल 2022 तक तो वृश्चिक राशि में रहेगा। केतु भी राहु की तरह ही वक्री चलते हैं और केतु वक्री होकर अभी धनु राशि में चल रहे हैं और 23 सितंबर को वक्री होकर तो आप वृश्चिक राशि में संचार करेंगे। केतु की स्वग्रही राशि तो मीन राशि है। धनु और वृश्चिक इसकी उच्च की राशि कहलाते हैं और मिथुन वृश्चिक केतु की नीच राशि कहलाती है। केतु जिस घर में बैठते हैं राहु की ही तरह पांचवें भाव को, सातवें भाव को, नौवें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं और केतु जहाँ जिस राशि और लगन में होते हैं वहाँ से तीसरे, छठे और 11वें भाव में शुभ फल देते हैं और राहु की तरह 8वें और 12वें भाव में अशुभ फल देते हैं। बात करते हैं केतु का, तो केतु के थोड़े स्वभाव के बारे में आप जान लें। केतु एक रहस्यमयी ग्रह है, लेकिन तो इसको मोक्षदायक भी मानते हैं। यह मोक्ष प्रदान करने वाला और अनुसंधान कार्य, तंत्र मंत्र, तर्क वितर्क, गुप्त विद्याएं, तांत्रिक मंत्रों की शक्ति और वैज्ञानिक जो शोधकर्ता होते हैं और तंत्र मंत्र सिद्धियाँ, गुप्त विद्याएं, तो इन सब चीज़ों का तो कारक केतु को मानते हैं। केतु अगर आपकी कुंडली में शुभ स्थिति में है तो यह गुरु से भी अच्छे फल देने में सक्षम है और अगर इसकी अशुभ स्थिति है तो ये आपको बहुत कष्ट और दुख, परेशानी, हीन दीन, कुष्ठ रोग, चर्म रोग और बहुत दुख देता है। तो यह गोचर ग्रह जो आप देखते हैं तो यह फलादेश तो ठीक है कि जो भी है, लेकिन आप अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर कराएं। तो कुंडली के आधार पर आप देखें कि आपकी कुंडली में केतु की स्थिति कैसी है और उसकी दशा अंतरदशा आपके अनुकूल है या आपके प्रतिकूल है। तो उसके आधार पर तो यह जो लगन और राशि का जो हम आपके ऊपर जो प्रेडिक्शन फलादेश करते हैं तभी इसका शुभाशुभ प्रभाव पूरा आपको दिखाई देता है। आइए अब जानते हैं मेष राशि और लगन वालों के लिए यह केतु का राशि महापरिवर्तन 18 माह है कैसे रहेंगे। मेष राशि लगन की बात करें तो पहले हम स्वास्थ्य की दृष्टि से बात करेंगे। तो यहाँ पर आपकी स्थिति बहुत ज़्यादा अनुकूल नहीं है, क्योंकि तो यहाँ से आपके केतु 8वें भाव में है। हालांकि वृश्चिक इनकी उच्च की राशि, लेकिन फिर भी अष्टम भाव में है और अष्टम भाव में होने के कारण साथ में राहु भी आपके मारक स्थान में स्थित है। तो इस लिहाज से तो यह आपको स्वास्थ्य की दृष्टि से आपके फेवर में नहीं रहने वाला है। यह आपको अचानक कोई बड़ी प्रॉब्लम, चोट दुर्घटना आदि का भय रहेगा और कोई चीरफाड़ ऑपरेशन, कोई अचानक बड़ी बीमारी और हॉस्पिटलाइज होना, ये सब चीज़ें क्रिएट होते रहे तो आपको हो सकती हैं। और आपको मानसिक तनाव आपको जब बढ़ा रहेगा, उनकी थोड़ी उत्तेजना बढ़ेगी और थोड़े इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशंस, तो ये सारी चीज़ें आपकी क्रिएट होंगी। तो आपका बीपी थोड़ा हाई रहेगा और कुछ आपके चर्म रोग, दाद खाद खुजली और आपके ब्लड प्रेशर थोड़ा हाई रह सकता है। और गुप्त रोग आपको पाइल्स से लेकर प्रॉब्लम, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम, गुप्त रोग यानी अंडर पार्ट्स के जो रोग होते हैं, ये तो या महिलाओं को तो यूट्रस से संबंधित प्रॉब्लम, को सिस्ट होना, गांठ होना, तो ये सब चीज़ें क्रिएट हो सकती हैं। और जब मानसिक तो आपको थोड़ा ये कष्ट देगा और आपकी मतलब जो मेंटल लेवल है तो उसको भी थोड़ा डिसऑर्डर करेगा। तो यहाँ पर आप थोड़ा जिस केतु को उपाय करेंगे तो स्थिति आपके अनुकूल पड़ेगी। नहीं तो खास आपको स्वास्थ्य की दृष्टि से तो ये अचानक कोई आपको बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो बात करते हैं उसके धन स्थान की और आपके परिवार की।
तो यहाँ पर तो राहु का जो भ्रमण है वो उच्च का है, और यहाँ से तो स्थिति मतलब क्या मिश्रित फल मिलेंगे आपको। तो आपका तो अचानक अनावश्यक खर्चा भी हो सकता है, और आपका गितान अचानक बढ़ भी सकता है, और परिवार वालों से समय समय पर मन मुटाव, थोड़े मतभेद भी क्रिएट होंगे, तो होते रहेंगे, और बाद में मैनेज भी होते रहेंगे। तो यहाँ पर स्थिति 50-50% रहेगी। लेकिन आपका क्या है कि यहाँ पर आत्मविश्वास बना रहेगा, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका ठीक रहेगा, मित्रों का सहयोग बराबर मिलेगा आपको, और आपके जो छोटे भाई बंधु हैं तो उनका सहयोग भी मिलता रहेगा, और अपने पराक्रम के बल पर और अपने संघर्ष के बल पर आप उन्नति करेंगे और तरक्की करेंगे। यहाँ स्थिति आपके फेवर में बन रही है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा एफर्ट्स करते हैं, थोड़ा कॉन्फिडेंट होकर विश्वासपूर्वक, तो आपकी स्थिति आपके पॉजिटिव में है, तो आपको धन लाभ की स्थिति बनेगी, और कार्य व्यवसाय में भी आपकी उन्नति होगी। भूमि मकान वाहन जायदाद की बात करें तो यहाँ भी स्थिति आपके 50% तक ही आपके फेवर में रहेगी। तो यहाँ पर अचानक आपको भूमि मकान वाहन जायदाद से संबंधित नुकसान भी हो सकता है, और अचानक आपको फ़ायदा भी हो सकता है। तो यहाँ तो आप जो भी निर्णय लें तो बहुत सोच समझ कर उसमें डील करें, और कोई नया मकान खरीदना है, नया वाहन खरीदना है, तो सोच समझ कर अपना शुभ मुहूर्त वगैरह देख कर ही कार्य करें, अन्यथा आपको लाभ की बजाय अचानक नुकसान भी हो सकता है। मेंटली थोड़ा स्ट्रेस रहेगा, और संतान पक्ष को लेकर थोड़ी चिंता, टेंशन, डिससेटिस्फैक्शन में कभी, और संतान का तरक्की ना कर पाना, या उनका नौकरी नहीं लग पाना, या उनके विवाह शादी में कोई संबंध विच्छेद होना, उनकी विवाह शादी का कोई कार्य टूटना, और तो या उनकी तो पढ़ाई लिखाई नौकरी में कोई प्रॉब्लम आना, तो या उनके स्वास्थ्य थोड़ा ख़राब रहना, तो संतान संबंधित भी आपको थोड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। और जो लोग प्रेम संबंधों में हैं तो उनको भी थोड़ी तकलीफ यहाँ पर रहने वाली है, तो थोड़े डिफरेंसेस जो बढ़ने की संभावना रहेगी। उसमें केतु का उपाय करेंगे तो स्थिति आपके अनुकूल बनेगी। और यहाँ पर आपके तो लेकिन जो नौकरी पेशा वाले जो लोग हैं उनके लिए स्थिति फेवरेबल है, नौकरी लगने की पूरी संभावनाएं बनेगी, और नौकरी में तरक्की होगी, तो इंक्रीमेंट होगा, और आपके बॉस अधिकारी आपसे खुश रहेंगे, और आपका इम्पोर्टेंस बढ़ेगी, तो आपकी अहमियत बढ़ेगी, और नई नौकरी लगने की उम्मीद रहेगी। शत्रु पक्ष से भी कोई बहुत बड़ा नुकसान आपको नहीं हो पाएगा, शत्रु पक्ष भी आपका तो कुछ नहीं बिगाड़ेगा, और आपका कर्जा और ऋण जो आपके ऊपर चल रहा है ये उतरने की पूरी संभावना बनेगी। कोई काफ़ी लंबे समय से अगर कोई कर्जा आपने कोई लिया हुआ है, या कोई कर्ज आपके ऊपर चल रहा है, तो ये 18 माह में तो केतु आपको सपोर्ट कर रहा है, तो कर्जा उतरने की स्थिति आपकी बनेगी, और तो आप थोड़े से एफर्ट्स करेंगे इस दिशा में, तो आपको कर्जा उतरने में भी लाभ मिलेगा। दाम्पत्य जीवन की स्थिति से तो स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, दाम्पत्य जीवन में थोड़ी कड़वाहट आएगी, विवाह शादी में कोई प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आपका तो जो ऑलरेडी कोई जो अपने पार्टनर से मतभेद चल रहा है, तो मतभेद और बढ़ेंगे कि डिवोर्स तक स्थिति आ सकती है, तो या डिवोर्स भी हो सकता है, और विवाह शादी के कोई संबंध जो टूटने की संभावना रहेगी। और इसके साथ पार्टनरशिप में अगर कोई कार्य आप करते हैं, व्यवसाय करते हैं, तो उसमें भी आपको नुकसान होने की पूरी संभावना रहेगी। तो सोच समझ कर कार्य करें और सही डिसीजन लेके आगे बढ़े, तभी आप तो ये स्थिति आपके अनुकूल होगी, अन्यथा आपको लाभ की बजाय हानि होगी। और अचानक चोट-फिट दुर्घटना की जैसा मैंने पहले बताया है, तो ये 18 महीने आपको थोड़ा संभल कर रहना है, और केतु का उपाय करना है। उपाय क्या करना है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले आप ये समझ लें थोड़ा सा। और भाग्य आपको यहाँ पे सपोर्ट नहीं करेगा, ये आपका वेस्ट एक्सपेंडिचर, अनावश्यक खर्चा और पैसे का नुकसान, तो ये सारी चीज़ें, और कोर्ट कचहरी से अगर कोई वाद विवाद मुकदमा चल रहा है तो वहाँ नुकसान आपको होने की संभावना रहेगी। तो ये स्थिति फेवर में नहीं है। लेकिन कार्य व्यवसाय की स्थिति आपके फेवर में है। कार्य व्यवसाय में अगर कोई आप अपना कार्य को चेंज करना चाहते हैं, या उसी में कुछ इंक्रीमेंट करना चाहते हैं, तो स्थिति आपके अनुकूल बनेगी। तो आप थोड़ा प्रयास करेंगे, और तो अपने कॉन्फिडेंस के बल पर तो उसमें आप उन्नति करेंगे, तरक्की करेंगे, और कार्य व्यवसाय में कोई नया रास्ता, नई दिशा भी आपको मिल सकती है। और जलाभ स्थान की स्थिति से भी ठीक है, तो अचानक आपको तो कहीं से जो बड़ा धन प्राप्त हो सकता है, तो ये स्थिति भी जो फेवरेबल है। और लाभ की जो इनकम की जो सोर्सेज है, तो वो भी बढ़ने की उम्मीद है। तो एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग आपको लाभ भी मिलेगा। लेकिन समय समय पर भाग्य में रुकावट आएगी, क्योंकि भाग्य सपोर्ट नहीं कर रहा है। और साथ में जो लोग तंत्र मंत्र विद्या या कोई शोध अनुसंधान कार्य कर रहे हैं और IT सेक्टर में है, उन लोगों को लाभ मिलने की पूरी संभावना मिलेगी। चूँकि तो यहाँ पे अष्टम वृश्चिक का केतु उच्च का है, अगर ये नुकसान दे रहा है तो यहाँ आपको एक फ़ायदा भी जरूर देने वाला है।
जो लोग कि आपके तंत्र मंत्र कार्यों में हैं और नए अनुसंधान कर रहे हैं और जो मंत्रों में जो शोध कर रहे हैं या एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड जो जुड़े हुए हैं, तो उसमें आप नई चीज़ें गेन कर सकते हैं और तो इसमें आपको अच्छे शुभ फल की प्राप्ति हो सकती है। ट्रैवलिंग की दृष्टि से तो यह माह 50% आपके फेवर में रहेगा। तो यह 18 महीने हैं कि ट्रैवलिंग की दृष्टि से तो 50% फेवर में है, तो अचानक आपको लाभ भी मिल सकता है और अचानक आपको नुकसान भी हो सकता है। ऑल ओवर अगर देखें तो मेष राशि और लगन वाले जातकों के लिए ये जो आपका तो 18 महीने तो इसका केतु का जो परिवर्तन है तो इसमें तो वृश्चिक राशि में तो ये ऑल ओवर आपके तो अगर कुंडली में केतु की जो दशा अंतरदशा आपके फेवर में है और स्थिति आपके अनुकूल है आपकी जन्म कुंडली में, तो यहाँ स्थिति आपकी 70 से 80% तक आपके फेवर में बनेगी। अन्यथा अगर स्थिति आपके प्रतिकूल है तो यहाँ 10 से 20% तक ही आपको रिजल्ट मिलेंगे और नहीं तो आपको लाभ की बजाय नुकसान होने की संभावनाएं भी बनेगी। अब बात करते हैं उपाय की, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन दबाइए और इसको शेयर कीजिए। इसमें आप क्या करेंगे, प्रतिदिन ओम गंग गणपते नमः का बीज मंत्र का जाप करें। उसके बाद आप केतु बीज मंत्र ओम केंग केतुवे नमः या ओम स्त्रांग स्त्रिंग स्ट्रॉन्ग से केतुवे नमः एक माला बीज मंत्र का जाप करें प्रतिदिन। और साथ में आप हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। और हनुमान चालीसा पाठ के साथ आप क्या करें, जो हनुमान अष्टक आता है, हनुमान चालीसा जहाँ खत्म होती है समाप्त होती है वहीं पर एक पाठ होता है हनुमान अष्टक। हनुमान अष्टक का पाठ कीजिए तो आप जो आपको मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपकी हेल्थ को लेकर अचानक चोट दुर्घटना और आपको दाम्पत्य जीवन में थोड़ी प्रॉब्लम, तो उससे तो ये सब सॉल्व होएंगी। हनुमान जी की कृपा मिलेगी, आपको प्रोटेक्शन मिलेगा और आपको सुरक्षा प्रदान होगी। साथ में आप पक्षियों को 7 तरह का अनाज पिसवा कर रख लें, अपने सिर के ऊपर डेली 3 बार घुमाएं और पक्षियों के लिए डालें और काली चींटियों को आप ज़रूर खिलाएं। तो ये स्थिति और उसके सोमवार को आप तो शिवलिंग पर तो काला तिल और दूध से कच्चे दूध से ओम नमः शिवाय कहते हुए अभिषेक करें, तो यह स्थिति आपके अनुकूल बनेगी और आप केतु के दुष्प्रभाव से बचे रहेंगे। तो इसी के साथ हम आपको अगली एपिसोड में मिलते हैं। जय श्री हनुमान।